द्वारा आप दोनों को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले आपके न्यूज माध्यम से हमारे अरवल विधानसभा उत्तर विधानसभा के तमाम जनता को हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जो आज हमें बहुत सौभाग्य की बात है कि इस उम्र में नौजवान को हमारे समाज में विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है और जो भरोसा हमें मिला है हमारे समाज के प्रति, हमारे विधानसभा के आम जनता के प्रति, हम उस पर खरे उतरेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि बैस अति पिछड़ा एकता मंच बनाने का कारण क्या हुआ? बैस अति पिछड़ा एकता मंच बनाने का कारण आज़ादी के बाद से अभी तक न अरवल में और न कुर्था में विधानसभा में हम लोग को अनदेखा किया गया है पार्टियों के द्वारा। इसीलिए हम लोग जब समाज की बात आती है, अपने समाज की बात आती है, तो मान सम्मान के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। और मान सम्मान को दिलाने के लिए, अपने समाज को मान सम्मान को दिलाने के लिए हमारे बुद्धिजीवी गार्जियनों ने जो ऐलान किया था, बीते कई महीनों से ये संघर्ष चल रहा था, ये संघर्ष अब जो मौका मिला है 2025 विधानसभा में हम लोग को दिखाने का मौका मिला है। और उम्मीद है कि हमारे समाज से जो हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, हम सदन तक जरूर जाएंगे और दोनों विधानसभा सदन तक। अभी इस पार्टी में कितने लोग काम कर रहे हैं लगभग? ये पार्टी नहीं है। क्या है ये हमारी पार्टी नहीं है, ये बैस अति पिछड़ा का एकता मंच, ये हमारे समाज का संगठन है जो पूरे अपने तन मन धन से अर्पण करने के लिए यहाँ संकल्पित हुए हैं। और इसी अर्पण से हम लोग यहाँ दोनों विधानसभा में अपना प्रत्याशी दिए हैं। ना कोई पार्टी का फंडिंग है, ना कुछ है। आम जनता का यहाँ फंडिंग होगा और आम जनता का ही कार्य होगा, ना किसी का इसमें कोई फंडिंग वगैरह नहीं है कि हम अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो किसी के इशारे पर हम नाचेंगे। ऐसा कोई फंडिंग नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। जो भी काम होगा आम जनता का काम होगा और पूरा विश्वास से काम होगा। जो भी बातें होगी विधानसभा में उठाया जाएगा। किस उद्देश्य के साथ आप इस चुनाव में लड़ेंगे? आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा अरवल विधानसभा क्षेत्र को लेकर? ऐसे तो मुख्य जो हमारे संगठन के एकता मंच के अध्यक्ष जी हैं, जो कि 215 के प्रत्याशी भी हैं, कुछ उनसे भी हम चाहेंगे कि रखेंगे। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, हम युवा हैं और जब तक युवा राजनीति में भागीदारी नहीं रखेगा तब तक राजनीति का रूपरेखा अब जो है नहीं सुधर पाएगा। और युवा के साथ साथ अभी क्या है, अभी शिक्षा जगत का क्रांति लाना है हमारे जिला में। हम एक व्यवसायी भी हैं जो कि बुक सेलर का काम करते हैं और बहुत भली बात जानते हैं कहाँ क्या कमी रह रहा है। तो हमें शिक्षा के जगत में अगर हम पढ़ लिख लेंगे, हम शिक्षित हो जाएंगे, तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमें शिक्षा के केंद्र में, शिक्षा के जगत में हमको क्रांति लाना है। दूसरा, हमारे कृषि का जो क्षेत्र है, कृषि में सिंचाई का जो सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के लिए है, उस पर क्रांति लाना है। जो अभी भूमिहीन जमीनें पड़ चुका है, जहाँ कोई खेती नहीं हो पाता है सिंचाई के कारण, वहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा कि सदन तक आवाज़ उठाएं और जो वहाँ तक सिंचाई नहीं पहुँच पा रहा वहाँ तक सिंचाई पहुँचाने का काम करेंगे। अभी जो जर्जर व्यवस्था हो चुका है अस्पतालों का, उस पर विशेष फोकस रहेगा। मुद्दा मेरा यह है। और बाकी मुद्दा तो देखिए, मुद्दा कहने से सिर्फ नहीं होता है। अभी कई प्रत्याशी क्या क्या बोल के चले जा रहे हैं, बोलना कुछ नहीं है, हमें कर कर दिखाना है। क्योंकि हम जो करेंगे सिर्फ जनता के लिए कार्य करेंगे, 110% कार्य करेंगे और जो भी बातें होगा हम सदन तक उठाने का काम करेंगे। अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या किसी पार्टी से गठबंधन करिएगा? हमारे गार्जियन, हमारे संरक्षक महोदय ने भी पहले ही बताया कि हम किसी पार्टी से संगठन तालमेल नहीं रखेंगे, हम निर्दल रहेंगे और जो भी हमारे समाज से जो डिसीजन लिया जाएगा उस पर हम लोग कार्य करेंगे। जो भी कदम आगे की, जो भी स्टेप बढ़ेगा, उस बिना समाज का कोई बात से हम लोग स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर आपको केंद्र में मंत्री बनाने की अगर प्रलोभन दिया जाएगा तो क्या आप संगठन अपना दल में जिस तरीके से आज हमें पूरे समाज ने सर्वसम्मति से हमें प्रत्याशी बनाया, उसी सर्वसम्मति से मेरा भी दायित्व बनेगा कि हम अपने समाज में बैठकर, जैसे आज हमें प्रत्याशी घोषित किया गया, वो बात को भी हम समाज में रखकर उनसे राय मशवरा करने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा कि हमें क्या करना है। अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं होगा जब तक मेरा समाज का
सहमति उसमें नहीं होगी, हम कोई काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमितेश कुमार मंटू है। अभी मैं फिलहाल में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष हैं और बीते 10 वर्षों से अरवल जिला में गणपति महोत्सव का आयोजन करा रहा हूं, जिसका अध्यक्षता कर रहा हूं। और मैं हाल ही में एक योजना और लाया हूं, निःशुल्क कन्या विवाह योजना, जिसमें गरीब बच्चियों का, देखिए मेरा चुनाव से ऐसा नहीं, मैं चुनाव जीतूंगा तब भी, ना जीतूंगा तब भी मेरा समाज के प्रति जो मेरा समर्पण है वो निरंतर जारी रहेगा। और जो नीचे तबले का जो भी हमारे समाज में है, चाहे जो भी व्यक्ति वैसे हैं जिनकी जो भी जरूरत है, उनको पूरा करने का काम करूंगा और पूरा ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगा। ये मेरा वचन है और इसको 100% मैं पूरा करूंगा। आनंद कुमार चंद्रवंशी हुआ, हम पूर्व जिला पार्षद हैं और अभी बैसवती पिछड़ा एकता मंच की ओर से कुर्था विधानसभा के लिए हमको प्रत्याशी बनाया गया है। आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोगों का अभिनंदन करते हुए अपने जो भी क्षेत्र के जनता हो उनको मैं अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि बहुत पीड़ा हम लोग के मन में था कि बैसवती पिछड़ा के कार्यकर्ता विभिन्न राजनीतिक दलों बहुत मेहनत करते थे, झंडा उठाते थे, दरी बिछाते थे, भीड़ जुटाते थे, माने जो भी काम होता था अपने समाज के भीतर जाके प्रत्येक पिछले जो चुनाव हुआ है उस सब चुनाव में हम लोग अपने समाज के बीच में जाके वोट भी मांगते थे और चुनाव लोगों को जिताते थे। लेकिन जब जिज्ञासा हुई कि आज़ादी के बाद आज तक अरवल विधानसभा, कुर्था विधानसभा में कोई भी अति पिछड़ा वैस का उम्मीदवार नहीं हुआ, तो इसका हम लोगों ने पार्टी से दल से मांग रखा। लेकिन अफसोस है कि आज के तारीख तक अभी तक कोई भी दल इसको सुनने के लिए तैयार नहीं। तो पूर्व घोषित योजना के अनुसार हम लोग आज मीटिंग करके प्रत्याशी घोषित हुए हैं और हमारा उद्देश्य लिया है, हम कुर्था से हुए हैं और हम लोग केवल सामाजिक विकास के लिए नहीं सोच रहे हैं, अरवल अव्वल कैसे बने इसके लिए हम लोग चिंता कर रहे हैं। अरवल का जो मूल समस्या है वह, उस पर हम लोग ज्वलंत समस्या है, इस पर हम लोग चिंतन करेंगे और इसका काम करेंगे। जैसे कि अभी जो सबसे बड़ा जो दिक्कत है, अफसरशाही इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर पब्लिक, हर आम जनता अफसरशाही से तबाह है। मेरा मुद्दा रहेगा कि यदि हम लोग चुनाव में जीतेंगे या न भी जीतेंगे तो हमारा बैसवती पिछड़ा संगठन अफसरशाही का विरोध करेगा, भ्रष्टाचार का विरोध करेगा। ये मेरा पहला ज्वलंत मुद्दा है। उसके बाद देखा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी लागू हो चुका है, लेकिन एक तरफ शराबबंदी है और दूसरे तरफ घर घर शराब पहुंचाया जा रहा है। तीसरा तरफ ये देखें कि यहाँ की जो नवयुवक बालक है, लड़का है, तो सूखा नशा ड्रग के चक्कर में पड़ा हुआ है, ब्राउन शुगर के पड़ा हुआ है, पुलिस जो है से पैसा का वसूली कर रहा है। तो हम लोग इस विषय पर जब विधायक बनेंगे तो जो सरकार उस समय रहेगी उस समय से मांग करेंगे कि शराबबंदी कानून को और इतना सुंदर बनाया जाए जिससे हमारे नवयुवक जो बालक है जो सूखा नशा की ओर जा रहा है उससे बचे, पुलिस जो मनमानी कर रही है, पैसा तस्वीर रहा है, उससे बचाव हो, बेवजह केस मुकदमा में गरीब गुरबा कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है उसका निदान हो। उसके बाद मेरा है कि अरवल और कुर्था विधानसभा में सोन नदी से निकलने वाली नहर, पुनपुन नदी से निकलने वाली नहर जितने भी हैं सब नहर का पक्कीकरण हो, हम लोग का कर्तव्य रहेगा। क्योंकि पक्कीकरण हो जाएगा तो हम लोगों का सबसे बड़ा जो फायदा होगा, किसान खुशहाल हो जाएगा, पानी की बर्बादी नहीं होगी। अभी हमीरनगर में बराज बना हुआ है, पुनपुन बराज, उस बराज से पानी निकासी का कोई वितरणी नहर नहीं बना। तो ये भी हम लोग का मुद्दा है कि यदि हम लोग विधायक बनते हैं तो पुनपुन नहर से बराज से नहर निकलवा के हर खेत को सिंचाई पहुँचे। कुर्था से नौजवानों के लिए आप क्या करिएगा सबसे पहले? नौजवानों के लिए सबसे पहले हम लोग तय किए हैं कि हम लोग विधायक बनने के बाद सरकार और जो उद्योगपति होते हैं जो फैक्ट्री लगाते हैं वो दोनों के बीच में सामंजस्य बैठवा कर अरवल और कुर्था के धरती पर 2-4 ऐसा फैक्ट्रियाँ खुले कि नौजवानों का जो मूल समस्या है बेरोजगारी का वह दूर हो। उसके बाद जो हम लोग का कहना है कि जिले में कृषि जो ट्रांसफार्मर होता है हर खेत तक पहुंचाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस हम कृषि पर करेंगे। क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो हम
लगभग सकल समाज खुशहाल हो जाएंगे, क्योंकि 85% मेरे यहाँ आबादी कृषि का है। तो हर घर खेत तक ट्रांसफार्मर जाए, बांध तक, वहाँ पर पक्की नाली बने, हर पंचायत में 3-4 खाद का दुकान खुल जाए, क्योंकि जो अभी खाद लेने के लिए, यूरिया लेने के लिए, DAP लेने के लिए लोग को भीड़ लगाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है। ऐसा न हो, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। महिला डिग्री कॉलेज का हम लोग यहाँ स्थापना कराएंगे। अभी ग्रेजुएट का पढ़ाई यहाँ होता है, लेकिन PG का पढ़ाई न के बराबर होता है। 2 कॉलेज है, एक विषय पढ़ाता है, सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, तो यहाँ PG का पढ़ाई हो। उसके बाद हम लोग का है कि विद्युत विभाग का न्यायालय अभी गया में चल रहा है। बच्चा लोग का जो न्यायालय होता है वो अभी जहानाबाद में चल रहा है। SC/ST का न्यायालय जहानाबाद में चल रहा है। परिवार न्यायालय जहानाबाद में चल रहा है। DG डिस्ट्रिक्ट जज अरवल में नहीं बैठ रहे हैं। तो हम लोग का पहला संघर्ष होगा कि जो कोच कटहरी में जो फंसे हुए हैं, जिनको गया और जहानाबाद दौड़ने पड़ रहा है, वो यहाँ पर स्थापित हो। पहला प्राथमिकता ये रहेगा और उनको आराम मिले। ऐसे बहुत सा हम लोग का ट्रामा सेंटर अरवल में खुलाने का मन है। बहुत सा, चूँकि NH 139 से 110 के किनारे हम लोग रहते हैं। अक्सर हम लोग का साथ समाज के साथ दुर्घटनाएं कुछ न कुछ होते रहती है। ट्रामा सेंटर नहीं होने के कारण हम लोग का जो पेशेंट है तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। इसे ट्रामा सेंटर खुले, ऐसा बहुत सा हम लोग दिमाग में है। एक दिमाग में और नई योजना हम लोग चलाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन सरकार स्वीकृत कर ली है और उधर बिहार शरीफ से जहानाबाद रेलवे लाइन भी आ रहा है। तो क्यों नहीं जहानाबाद से अरवल रेलवे लाइन हो, चूँकि लंबा प्रक्रिया हो, इसके लिए हम लोग आंदोलन चलाएंगे। करना है डॉक्टर साहब